दोस्तों, अगर आप डार्क फिल्मों के शौकीन हैं तो आज हम टॉप 10 डार्क मूवीज की बात करेंगे। हम चाहते हैं कि आप इस लॉकडाउन में इन मूवीज को जरूर देखें, पर ध्यान रहे इन फिल्मों के रहस्यों को सुलझाते सुलझाते आप इतने आगे न निकल जाएं कि वापस लौटना ही मुश्किल हो जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले नंबर 10 पे है गेराल्ड्स गेम। गेराल्ड्स गेम नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल मूवी है। डायरेक्टर माइक फ्लैंगन है और कहानी डार्क स्टोरीज के बादशाह स्टीफन किंग की है। दरअसल कहानी में एक अमीर बिजनेसमैन अपनी वाइफ के साथ अकेले छुट्टियां बिताने जंगलों के बीच बिल्कुल वीरान से अपने शानदार हॉलिडे हाउस में आता है। पति और पत्नी दोनों एक रोमांटिक पर किंकी सा बेड गेम खेलते हैं और पति अपने पत्नी के दोनों हाथों को हैंडकफ यानी हथकड़ी के सहारे बांध देता है। रोमांस शुरू होते ही अचानक पति को हार्ट अटैक आता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। अब कहानी यहां से शुरू होती है। वीरान सुनसान जंगल के बीच एक घर, उसमें एक बेड पर बंधी एक महिला। चिल्लाए तो कोई सुनने वाला नहीं, चाबी इतनी दूर कि आप ले नहीं सकते, और रात होते घर के अंदर घटने वाली रहस्यमयी घटनाएं। जब जान बचने की उम्मीद बिल्कुल न हो तो क्या होता है, ये देखने के लिए इस फिल्म को जरूर देखें। हमारी तरफ से ये नंबर 10 के पायदान पर है। द एग्जॉर्सिस्ट 1973 में आई ये फिल्म मील का पत्थर साबित हुई। आज के समय में जितनी भी डार्क हॉरर मूवीज हैं वो सब कहीं ना कहीं इसी मूवी से इंस्पायर्ड हैं। दरअसल कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि यह कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है, जिसमें सिर्फ मुख्य पात्र लड़के की जगह एक लड़की को बना दिया गया है। नॉवेलिस्ट विलियम पीटर ब्लेटी की बेस्ट सेलर को विलियम फ्रेंडकिन ने निर्देशित किया है और वार्नर बॉस ने प्रोड्यूस किया है। कहानी एक बच्ची की है जो अपनी मां के साथ अकेली रहती है, पर उस घर में ऐसी काली शक्तियां हैं जो उस बच्ची को अपने वश में करना चाहती हैं। फिर शुरू होता है खौफनाक रातों का ऐसा सिलसिला जो आपका दिल दहला देगा। इस फिल्म ने ऐसा जादू चलाया कि 1974 में इसे 10 कैटेगरीज में ऑस्कर नॉमिनेशन मिला और इसी में बेस्ट अडैप्टेड स्क्रीन प्ले और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए ऑस्कर भी जीता। आप फिल्म देखें तो खुद का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि यह फिल्म आप पर भी हावी हो सकती है। अंधेरे के सायों से घिरे इस फिल्म को हमारे पायदान पर मिली है 9वीं जगह। गॉन गर्ल। गॉन गर्ल डेविड फिंचर की ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म है, जिसमें बेन अफ्लेक और रोजमंड पाइक हैं। पाइक को इसके लिए बेस्ट एक्ट्रेस का ऑस्कर नॉमिनेशन और बाफ्टा अवार्ड भी मिला था। बहरहाल कहानी की बात करें तो कहानी एक पति और पत्नी के बीच की है, जहां पत्नी अचानक गायब हो जाती है और उसके हत्या के सारे सबूत उसके पति की तरफ इशारा करते हैं। पति चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि वो हत्यारा नहीं है, पर उसे सजा होती है। तभी उसकी पत्नी फिर से आ जाती है। दुनिया हैरान है और आप भी होंगे, क्योंकि कहानी इस कदर रची बुनी गई है कि आप शायद ही अपनी नजर स्क्रीन से हटा पाएं। यह एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जो सच और फरेब के जाल में आपको जकड़े रखती है। हमारे पायदान पर यह 8वें नंबर पर है। नंबर 7 पर है फ्रैक्चर्ड। यह भी एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। 2019 की यह फिल्म
आपको अंत तक अपनी जगह से हिलने नहीं देगी। हीरो सैम वॉरिंगटन है, यानी सुपरहिट फिल्म अवतार के हीरो, और डायरेक्टर ब्रैड एंडरसन है। कहानी एक परिवार की है जो एक गैस स्टेशन पर रुकता है। गाड़ी में सिर्फ पति, पत्नी और बच्ची है। पति की गलती से बच्ची का हाथ फ्रैक्चर हो जाता है और तीनों थोड़ी दूर पर स्थित एक हॉस्पिटल जाते हैं। पत्नी और बच्ची दोनों ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाते तो हैं, पर कभी वापस नहीं आते, और हॉस्पिटल ये मानने से इनकार कर देता है कि कभी ऐसे भी कोई पेशेंट यहां आए थे। कहानी पति के उस खोज पर आधारित है जब वो तमाम मुसीबतों के बावजूद उस रहस्य के नजदीक पहुंच जाता है कि उसकी पत्नी और बच्ची आखिर कहां गए। पर जब रहस्य खुलता है तो न ही पति को विश्वास होता है और न ही आपको होगा। दिमाग को झकझोर देने वाले इस फिल्म को एक बार जरूर देखें। ब्लेड रनर 1982 की एक साई-फाई थ्रिलर है जिसे डायरेक्टर रिडले स्कॉट की कल्ट क्लासिक भी कहा जा सकता है। कहानी भविष्य की है जिसमें एजेंट रिक डेकार्ड, जिसका रोल अपने इंडियाना जोन्स के सुपरस्टार हैरिसन फोर्ड ने किया है, को ऐसे रेप्लिकेटेड इंसानों को खोजना है जो 2020 में पृथ्वी पर कहीं छुपे हैं और सरकार उन्हें अपने लिए खतरा मानती है। रिक का काम उन्हें खोजकर खत्म करना है, लेकिन इसी कड़ी में वो एक ऐसी रेप्लिका से मिलता है जिससे उसे प्यार हो जाता है। फिर उसे दुनिया के एक ऐसे घिनौने सच का पता चलता है जो कि न ही रिक की बल्कि आपके भी होश उड़ा देगा। इस कल्ट क्लासिक को अगर आपने नहीं देखा तो आज ही देख लें। हमारे काउंटडाउन में ये 6ठे स्थान पर है। 1995 में रिलीज हुई डेविड फिंचर की 7 एक सीरियल किलर की कहानी है। मुख्य भूमिका में हैं ब्रैड पिट्स और मॉर्गन फ्रीमैन। जैसा कि मैं बता चुका हूं, यह कहानी एक सीरियल किलर की है जो हर कत्ल के बाद एजेंट डेविड को एक क्लू देता है। एजेंट जैसे जैसे हत्यारे के पास पहुंचने लगता है, रहस्य और गहरा होता जाता है। पुलिस और अपराधी के इस खेल में एक ऐसा साइकोलॉजिकल गेम चल रहा है जिसमें अपराधी हमेशा पुलिस से आगे होता है, पर अंत में कुछ ऐसा होता है जिससे अपराधी और पुलिस वाले दोनों खुद को एक ही कटघरे में खड़ा पाते हैं। यह फिल्म आज भी एक क्लासिक मानी जाती है, इसे देखना ना भूलें। हमारे पायदान पर यह 5वें नंबर पर है। चौथे नंबर पर है डायरेक्टर स्टैनली क्यूब्रिक की मास्टरपीस आइज वाइड शट। यह भी एक कल्ट फिल्म मानी जा सकती है। टॉम क्रूज और निकोल किडमैन द्वारा अभिनीत इस फिल्म की कहानी एक डॉक्टर पति और उसकी पत्नी के बाद से शुरू होती है, जहां पत्नी अपने पति को किसी दूसरे पुरुष के बारे में सोची हुई फैंटेसी के बारे में बताती है। पति का इस घटना पर बहुत असर होता है और वो भी बाहर जाकर अपनी फैंटेसीज को पूरा करना चाहता है। इसी क्रम में वो एक ऐसी दुनिया में चला जाता है जहां जाना वर्जित था। रहस्य से भरी वो दुनिया जो उसे अपनी तरफ खींचती है, और वहां मौत का भी खतरा है, और दूसरी तरफ उसका परिवार, उसकी पत्नी और उसकी बच्ची है। कहानी इंसानी सोच के उन तारों को छूती है जिसको कहीं न कहीं हम सभी छुपा कर रखते हैं। इसे जरूर देखें। हमारे लिस्ट में डेविड फिंचर की ये तीसरी फिल्म है। ज़ोडिएक 2007 में आई। इसकी कहानी 60 से 70 के दशक में घटित हुई सीरियल किलर की खोज पर आधारित है, जिसे सैन फ्रांसिस्को की पुलिस खोजती ही रही। फिंचर की यह फिल्म इस केस को सॉल्व नहीं करती, बल्कि उस सीरियल किलर को खोजने में लगे 3 ऐसे व्यक्तियों के बारे में है जो इस केस को सॉल्व करने में अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। एक अखबार का कार्टूनिस्ट, एक क्राइम रिपोर्टर और एक पुलिस वाला। कहानी में रॉबर्ट डाउनी जूनियर यानी अपने आयरन मैन है।
अपने हल्क यानी मार्क रफेलो हैं और जैक गैलियानल हैं। शानदार स्टार कास्ट और किलर के संदेशों से उसको खोजने का जो क्रम है वो फिल्म को शानदार बनाता है। सत्य घटना पर आधारित ये फिल्म हमारे लिस्ट में नंबर 3 पर है। शटर आइलैंड 2010 में आई मार्टिन स्कॉर्सेज़ी की शटर आइलैंड हमारे लिस्ट में नंबर 2 पर है। लियोनार्डो डिकैप्रियो, मार्क रफेलो और बेन किंग्सले जैसे स्टार कास्ट और अपनी शानदार कहानी की वजह से यह फिल्म फैन के बीच अपनी एक अलग जगह बनाती है। कहानी 2 यूएस मार्शल्स की है जो एक एकांत द्वीप पर स्थित पागल खाने में एक केस सॉल्व करने गए हैं। जब लियो और मार्क उस पागल खाने में पहुंचते हैं, वहां के रहस्यमय माहौल को देखकर उन्हें गड़बड़ी का अंदेशा होता है। लियो अपनी खोज में इस कदर डूब जाता है कि वो खुद को उस जगह से जोड़ लेता है। फिर लियो इस गहरे अंधेरे रहस्य के दलदल में फंसता चला जाता है। डॉक्टर से लेकर उसके साथी सभी उस रहस्य के घेरे में उसके चारों तरफ नजर आने लगते हैं। लियो जब रहस्य को परत दर परत खोलता है तो आपके पैरों से जमीन खिसक जाती है। इस फिल्म को शुरू करने से पहले अपने सारे जरूरी काम निपटा लें, वरना आप बीच में उठ नहीं पाएंगे। ये फिल्म हमारे काउंटडाउन में नंबर 2 पर है। हमारी पहले नंबर की फिल्म है मेरी ऑल टाइम फेवरेट डार्क हॉरर मूवी, 1968 में आई रोमन पोलांस्की की पहली अमेरिकन फिल्म जिसने हॉलीवुड को हिला दिया, रोज़मेरीज बेबी। यह फिल्म इरा लेविन के बेस्ट हॉरर नॉवेल पर आधारित है, जिसमें रोज़मेरी वुडहाउस यानी एक्ट्रेस मीला फेरियो अपने स्ट्रगलिंग एक्टर हस्बैंड के साथ एक पुराने बिल्डिंग में रहने आती हैं। रोज़मेरी को हर दिन कुछ अजीब सा महसूस होता है। यह एहसास दर्शक के तौर पर आपको भी आपकी हड्डियों के अंदर महसूस होगा। पति को ब्रॉडवे में एक रोल मिलने के बाद रोज़मेरी को एक सपना आता है जिसमें उसे कुछ खौफनाक दिखता है। रोज़मेरी के पड़ोसी भी काफी संदेहास्पद हैं। इसी बीच रोज़मेरी प्रेग्नेंट हो जाती है, पर उसे ये सारी घटनाएं किसी एक कड़ी में बंधी दिखती हैं और हर बात में कुछ न कुछ रहस्य दिखता ही है। अंत में जब रहस्य से पर्दा उठता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आप इस फिल्म को देखना ना भूलें, क्योंकि ये ऑल टाइम कल्ट क्लासिक की श्रेणी में आता है। तो दोस्तों, अब चलने का वक्त आ गया है, पर कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर डालें और लाइक करके सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। साइड के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारे हर नए अपडेट्स आपके पास सही समय पर पहुंचते रहें। हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम को लाइक करके आप वहां से भी अपडेट हो सकते हैं। तब तक के लिए कीप स्क्रॉलिंग, कीप लाइकिंग और keep loving our videos.